मशहूर अदाकारा इशिका तनेजा ने अब धर्म और आध्यात्म की राह पकड़ ली है। जो भी ग्लैमर और फिल्मी दुनिया की चमक धमक का हिस्सा थी, उन्होंने फिलहाल ही आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया है। पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही और मशहूर अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने वाली इशिका ने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई है। उनकी इस यात्रा ने समाज में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। इशिका तनेजा ने जबलपुर में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज से गुरु दीक्षा ली है। इस दौरान वो भगवा कपड़े यानी कि साध्वी के वेश में नजर आई। उन्होंने साफ कहा कि ये कदम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इशिका ने कहा, गुरुजी का आदेश था कि मैं जबलपुर आकर गुरु दीक्षा लूं, इसलिए मैंने यहाँ आकर दीक्षा ली है। जी, परिवर्तन तो काफ़ी समय से था। मैं बचपन से ही हमेशा धर्म की तरफ मेरी रुचि थी। तो चाहे वो मेडिटेशन करना हो, फिर मैं इस्कॉन और श्री श्री रविशंकर जी सबके साथ मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी अपनी लाइफ में ये सब छोड़कर पूरी तरह से धर्म के साथ करूं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जुड़ेंगे तो फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि धर्म में एजुकेटेड हिंदुओं को आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्पेशली यंगस्टर्स को आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें एनर्जी है, उनके पास समय है। हम सबको मिलकर धर्म के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आज मैं गुरु दीक्षा ली है। हाँ जी, तो ये क्योंकि आज मैंने गुरु दीक्षा स्पेशली जबलपुर में आके इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता लगा था शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं। उनका जो आदेश था कि यहाँ पे आके लूँ, तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो अब मेरी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी और जो लक्ष्य होगा, वो जैसे जैसे डिसाइड करेंगे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही काम करती जाऊँगी। हम तो रोज़ देते हैं जी, सैकड़ों लोगों को जी, रोज़ देते हैं। जी, तो ठीक। दीयते ज्ञानमत्यंत क्षीयते पाप संचयः। ज्ञान प्रदान करने के लिए और मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के लिए, मंत्र होते हैं, मंत्र में शक्ति होती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए दीक्षा होती है। साधक को उन मंत्रों का आश्रय लेकर के आराधना करनी होती है, और जो मंत्र दिया जाता है वो उनका इष्टदेव होता है, उसकी उपासना उनको करना चाहिए। जो दीक्षा लेते हैं वो उपासना करेंगे तो शक्ति का संचय होगा। शक्ति का संचय होगा तो वह शक्ति उनके काम आएगी। संसार के सारे पदार्थ आपके पास हैं, सारे संसाधन आपके पास हैं, अब आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के लिए दीक्षा है। रोटी कपड़ा मकान ये तो प्राप्त हो गया, मनुष्य का शरीर भी प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? तो एक ऐसी वस्तु चाहिए जो बाज़ार में नहीं मिलती, जो खरीदने से नहीं मिलती, व्यापार से नहीं मिलती, वो दीक्षा से मिलती है। साल 2017 में इशिका तनेजा ने मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीता था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। मॉडलिंग में सफलता के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। इसके अलावा उन्होंने वेब सीरीज हद में भी काम किया। हालांकि अपने करियर के चरम पर रहते हुए इशिका ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़ने और आध्यात्मिक पथ पर चलने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि धर्म और समाज के लिए काम करना उनके जीवन का एक नया उद्देश्य है। इशिका तनेजा ने दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में हिस्सा लेकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त भी की थी। उन्होंने सनातन बोर्ड का समर्थन किया और कहा कि यदि वो सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें देश की बेटी कहलाने का कोई हक नहीं है। उनके इस बयान ने मीडिया और समाज में काफी सुर्खियां बटोरी। इशिका ने युवाओं से धर्म और अध्यात्म के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में अपार ऊर्जा और समय है, जिसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, धर्म और समाज के उत्थान के लिए युवाओं का योगदान जरूरी है।